बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना है। हमारी गलती है, इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक एक भगवान शंकर के भक्त को। मैं लिंगायत संप्रदाय के एक एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं, जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं, क्यों? त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं। पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है मैं शिव की बेटी हूं, इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती है। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे, बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे, त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांध दी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा। इतनी सारी राखी मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, क्यों? बच्चे हंसेंगे, मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ का कलेवा खोल दो। और माँ उसके हाथ की राखी भी खोल रही है, माँ उसके हाथ का कलेवा भी खोल रही है। जिसका बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा, जिसने अपने संस्कारों से विहीन रखा। और खुशी होती है आप लोगों को देखकर, ये लाखों की संख्या में पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में अलग से, कोई गाड़ियों पर, कोई टेंटों में, कई पेड़ के नीचे, कहीं 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 कहाँ कई लोग रोडों पर गाड़ियां लगा लगा के उसके फाटक खोल खोल कर कथा सुन रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो ये सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागा है, सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागरूक हुआ। जिस समय पर वारकरी समाज के, वारकरी संप्रदाय के हरि विठ्ठल पांडुरंगा के भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी लगाकर, गले में मंजीरा डालकर विठ्ठल 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 विठ्ठल, आषाढ़ी एकादशी के समय पर जब लाखों की संख्या में रोडों पर बारी करते हुए निकलते हैं, तब हमको प्रेरणा देते हैं कि घबराना मती। जब ये पैदल चलने वाले 300-300, 400-400 किलोमीटर चलकर हरि विठ्ठल तक पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी हरि विठ्ठल तुम्हारे घर पर पहुंच सकता है, कहा गया। भक्तवत्सल भगवान की, मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वैद्यनाथ को सबसे पहले भक्तवत्सल कहा। क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसके कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्तवत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौ माता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही। दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया, हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया।
शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगरदानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फेन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा मधु ये सब झूठ है। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं, तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो, उसका नाम भक्तवत्सल्य है, उसको भक्तवत्सल्य कहते हैं। वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, पर शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है, शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं है। शिव को समझने के लिए कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जाने, शंकर को कैसे पहचाने, शिव को जान कैसे सकते हो, शिव को पहचान कैसे सकते, बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर गोवर्धननाथ हवेली गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी 1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए, हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकीनंदन महाराज जी भी गोलोकवासी हैं। जब हमारे गुरु जी इसके पास में जाते थे और हमारे वो अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पिनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए।
क्या विचार? प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर करना। मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्मपत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है? फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तू पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख, बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं, तुमसे तो अच्छे हापसी का पानी, हैंडपंप का पानी पीने वाले हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। अपन फिल्टर का पीकर भी फिल्टर जैसे नहीं हुए तो क्या मतलब? अपनी वाणी फिल्टर ना कर पाए तो क्या मतलब? शिव को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिव जी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूंगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है। पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो? तुम्हारा मन शुद्ध हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फेन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करे। जैसे ही देवादिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता अपने पेट में शिव को रख लिया।
ये पृथ्वी पर जो गौमाता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौमाता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौमाता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौमाता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौमाता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौमाता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहां शंकर है वहां 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के, वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौमाता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। श्री जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका यह निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो, हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो। और हम बड़े शान से लिखते थे, तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर। ऐसा वैसा हम पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है। केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। बहुला गाय, हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है। कहां है शंकर, कहां शिव है? भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा और गौ माता को, बहुला को प्रणाम किया माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा? बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी, आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूं। अपने उदर में ले गई? हाँ। क्यों? मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था। वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती है, अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में है। लोग कहते हैं शंकर जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर भगवान का गण है।